बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और इस वक्त हम लाहौर के गवर्नर हाउस के बाहर हैं। यहाँ जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ है और धरना भी आप ही के मसाइल पे है। दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त यहाँ से लेके वहाँ तक वो दूर स्टेज है और यहाँ बहुत से लोग जमा हैं। ये जमात के कारकुनान भी हैं और आम लोग भी हैं। तो हमने सोचा ज़रा देख के आएँ कि लोग क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइए क्यों आए हैं यहाँ, एक लाइन में बताना है। महंगाई के खिलाफ हम एहतजाज करने हैं, जो बेरोजगारी है और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ। पेट्रोल तो आपको तो पैसे अब्बा जी देते होंगे, आपको क्या मसला है? लेकिन अब्बा जी देते हैं तो अब्बा जी मेहनत करते हैं, हमें तो एहसास है ना कि वो मेहनत करते हैं। अच्छा गुड, ले साथ ले आए, ले साथ में जी। क्यों तशरीफ लाए यहाँ? हम अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की जो आवाम बिजली की उसमें महंगाई में जो बिजली के बिलों में इजाफे हुए हैं उनमें फंसी हुई है। हम उनके खिलाफ धरने में तशरीफ। आवाम के खिलाफ धरने में? आवाम के जो आवाम में बिजली की बिलों में जो महंगाई हुई है उनके ऊपर जालिमाना टैक्स लगाया गया है। आप तो छोटे से हो, आपको क्या मसला है? आपको ना तो बिल देना का एहसास रखते हैं, हमें आवाम का दुख महसूस हो रहा है, इस वजह से हम तशरीफ लाए हैं। अच्छा जी ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, आप भी आइए, जरा आइए। अच्छा खातिन हज़रात, आमतौर पे लोग जिनको वोट देते हैं, जिन पार्टियों को, जब आवाम के मसाइल होते हैं तो वो इस यकीन के साथ अपने घरों में बैठी रहती हैं कि वोट उनको मिल जाने। जमात इस्लामी वाले बहुत सालों से ये कोशिश करते हैं कि जब कभी आपका मसला हो, कोई ज़ल्ज़ला हो, सैलाब हो, कुछ मुश्किल हो, अलखिदमत का हो, वो हर जगह पहुंचते हैं। लेकिन जो सच्ची बात है कि उसमें अवामुन्नास की शिरकत कम होती है। इनके कारकुनान ज़्यादा होते हैं, अपने लोग ज़्यादा होते हैं। और आज ये गवर्नर हाउस के बाहर है, मुमकिन है कुछ सालों के बाद गवर्नर हाउस के अंदर हो। कोशिश तो इंसान करता है तौर पे आगे होने के लिए। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का जो मुस्तकबिल है, जब तक लोग कोई 160-70 MNA जिता नहीं देंगे तब तक कोई गवर्नमेंट बन नहीं सकती। और ये वोट मिलते हैं लोगों से, और लोग जब तक अपने घरों से नहीं निकलते और लोग जब तक अपने उन इश्यूज़ के लिए बात नहीं करते, ना हुकूमतें बदलती हैं, ना मसले हल होते हैं, ना दिल बदलते हैं। आमतौर पे हम सारे अखबारें पढ़ते हैं, टीवी के तजज़िये देखते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि हमारे मसले हल हो जाएं। आज तक कभी ऐसा कोई मसला हल होता देखा नहीं है। इन लोगों में जो इस वक्त धरने में बैठे हैं, कुछ कारकुनान हैं, बाकी बहुत से आम लोग भी हैं। लेकिन मेरी तवक्को के लिहाज से आम लोगों को बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में आना चाहिए, चूँकि उनके मसले हैं। अभी ये जो माल रोड की दूसरी साइड है, वहाँ से ट्रैफिक चल रही है। अगर यहाँ मॉब हो, ट्रैफिक नहीं चलनी चाहिए। जब तक किसी जगह भी लोगों का दम ना हो, लोगों का वजूद ना हो और लोगों के वोट ना हो, वहाँ ख्वाब होते हैं, ख्याल होते हैं, पर चीज़ें बदलती नहीं हैं। और अगर लोगों ने बदलना है पाकिस्तान के निज़ाम को या चीज़ों के बेहतर होने को, तो ज़ाहिर है उन्हें खुद वहाँ आना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। अभी हम कुछ लोगों से पूछते हैं वो यहाँ क्यों आए। आप ज़रा क्यों तशरीफ लाएंगे? आप चावलों के शौक में तो नहीं आए? हाँ जी, तो बताएंगे क्यों आए यहाँ? क्या नाम है आपका? गुलाम महीउद्दीन साहब, क्यों आए यहाँ? दुरुस्त निज़ाम वास्ते। अच्छा, कोई खिंच के ले आया या खुद आए हो? खुद ही आए हो। की चाहते हो? पाकिस्तान का निज़ाम बेहतर हो। अच्छा, वैसे लोग थोड़े नहीं, लोग ज्यादा होने चाहिए ने। होली होली अच्छा सर, अजीम साहब, ओके, आप ये तकसीम कर रहे हैं या तकसीम कर रहे हैं? ओके, आप क्यों आए हैं यहाँ? महंगाई के जो यानी कि पाकिस्तान की वजह महंगाई है, हाँ हाँ, इसकी वजह से इधर आया। तो मेरी तनख्वाह तकरीबन 30,000। ठीक है, तो बिल मुझे यानी कि 12,000 का बिल है। ओके, ठीक है ना। ये देखिए, ये 12,000 मुझे बजट बता के बताए। ठीक है, वहाँ नहीं दिया जा सकता, नहीं बनता। ओके, आप कितने लोगों को साथ लेके आए हैं? ओके, चलो, बहुत शुक्रिया जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? निसार साहब, तुसी क्यों आए हो? अच्छा, सिराज साहब की खूबी है, तेन बहुत चंगे लगते हैं, कभी मिले हो? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ के खाना भी खाया। अच्छा, अच्छा, क्यों अच्छे लगते हैं?
अच्छा ਤੇ ਕਦੀ ਪਾਕਿस्तानी कामयाब हो सकती है पाकिस्तानी इंशाल्लाह जरूर होगी किवें होएगी इंशाल्लाह उम्मीद है। अच्छा यानी कि कोशिश की थी जाए तो हो सकती है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्यों तशरीफ लाए यहाँ? भाई मैं परेशान हो गया हूँ महंगाई से। अच्छा मैं परेशान हो गया हूँ अपनी लगते जिंदगी नहीं है। से। अच्छा मैं परेशान हो गया हूँ। मैं इस मुल्क में रहता हाँ। हूँ जिसमें जिन लोगों के पास इक़्तिदार है हाँ। उनके अंदर इंसानियत कोई नहीं है, उनके अंदर कोई शर्म और हया भी कोई नहीं है। 76 साल हो गए हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हुए और मुल्क के सारे वसाइल लूट के ले जाते हैं। हम लोगों की जिंदगी जीरन कर दी है, हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में अल्लाह के दीन को नाफिज करना चाहते हैं। इससे महंगाई कम हो जाएगी। कुरान ये कहता है, मुझे यकीन है, कुरान ये कहता है, कुरान कि अगर तुम मेरी किताब के साथ जुड़ो, उससे मजबूत ताल्लुक कायम करो और उसके साथ इस तरह का ताल्लुक कायम करो कि तुम्हें पता हो कि उसमें अल्लाह ताला के अहकामात क्या है, माशाल्लाह। तो फिर कुरान कायम होता है। कुरान को कायम करोगे तो अल्लाह ताला कहते हैं मैं उस कौम के ऊपर अपनी रहमतें और रिज़्क की बारिश करूंगा आसमान से और जमीन अपने खजाने को देगी। अब बात पूरी करें ना सर ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਵਾਮ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਪਰ ਆਵਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਵਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਵਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਦੇਣਗੇ। अच्छा एक गल दसो, जमात इस्लामी हमेशा आवाम वास्ते खड़ी होंदी है, आवाम ਉਹਦੇ ਨਾਲ क्यों नहीं खड़े होंगे? पता है ना इन्होंने इस्लामिक रूल नाफिज कर देना है। इस्लामिक रूल नाफिज हो गया, चोर का जो है ना हाथ पकड़ा जाएगा, जो ना करेगा उन्हें काट के रख देंगे। लोग देंगे इस्लामिक रूल नाफिज कर देंगे। अच्छा सर ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? अच्छा सर ਤੁਸੀਂ क्यों आए हो? पहले मुसलमानों ठीक है। तो ये जो इस वक्त एक जलमाना किस्म के और ये ज्यादा लोग खुदकशियां कर रहे हैं। अभी आप एक कर रहे कि आवाम क्यों नहीं आई? आवाम इसलिए नहीं आई कि हम बेहिस हो चुके हैं। अच्छा कहानी है हाँ। एक बादशाह ने टैक्स लगाया, उन्हें कहा कि वो 10-76 तो वो बेरोजगारों से बादशाह आदमी बढ़ा दे 76 करें। अभी हम और बहस को अल्लाह ताला की मदद ये कैसे लोगों को ख्याल आएगा? ये कभी ठीक होंगे? नहीं ख्याल बहुत तरीके से आते हैं। या तो महंगाई के बाद आते हैं। अच्छा मीडिया मुझे नहीं पता क्या, मुझे लगता है सोशल मीडिया को आजाद है और जो हमारे नेशनल मीडिया वो तो झूठ है, नूत के चंदे पर चलते हैं। कोई टीवी चैनल आपको कवरेज नहीं दे रहा। पेशावर का धरना हुआ, किसी ने कवरेज नहीं दी। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, बात काटने में यही तो कह रहा हूँ कि वो झूठ और नूत के चंदे उनको अमेरिका ने तो अपने लिए कहा था कि जी हम इनके लिए फंड रखते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए। चले बहुत शुक्रिया सर। तुसी क्यों आए हो? सर महंगाई के हाथ में मारे हुए आए हाँ हैं। जी। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है। आपको क्या महंगाई का फर्क पड़ता है? बिजली के बिल है, बाकी जो मामलात है, पेट्रोल देखें। आप लोगों के लिए आए हैं या अपने लिए आए हैं? लोगों के लिए आए हैं। तो लोग क्यों नहीं आए? लोग जाहिर सी बात है अभी एहसास नहीं है जी। तो कब होगा एहसास? जब तक हम खड़े रहेंगे एहसास आ जाएगा। ओके जैसे पहले से तो ज्यादा है लेकिन थोड़े हैं, थोड़े और लोग ज्यादा होने चाहिए। मसला ये है कि क्या करेगा। अच्छा अब उसको खड़े करने रहेंगे। आप कितने लोगों को लेके आए? आपके साथ कितने लोग आए? अभी तो गाड़ी में मेरे साथ 4 लोग आए हैं। अच्छा जैसे चलिए हमारे लोग पहले ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं। ओके ओके बहुत शुक्रिया। ये मुख्तलिफ उम्र के लोगों के इश्यूज हैं और जगह जगह से आए हुए हैं, छोटी उम्र के भी हैं, बड़ी उम्र के भी हैं और ये सब चाहते हैं कि मुल्क का निज़ाम बदले।